आज की मेरी ये सच्ची घटना के ऊपर कहानी लिख भेजी थी मुझे रोहित नाम के लड़के ने। रोहित जो कि पेशे से एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, उसने आहट नाम की सीरियल की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जिसकी वजह से भूतिया दुनिया के प्रति उसकी पूरी तरह से सोच बदल गई थी। जी हाँ दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं आहट नाम के भूतिया सीरियल की शूटिंग के दौरान बीती हुई एक ऐसी सच्ची भूतिया घटना जो आपके पैरों तले जमीन निकाल सकती है, आपकी रातों की नींद खराब कर सकती है, आपके रोंगटे खड़े करवा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आहट नाम के सीरियल के बारे में कौन नहीं जानता है। आहट इंडिया में आए हुए सबसे ज्यादा भूतिया सीरियल्स में से एक है। आहट एक ऐसा सीरियल है जिसे 90s के बच्चे अपने बचपन में देखते थे ना, तो सच बता रहा हूं, रात में सुसु करने के लिए भी बाहर निकलना उनके लिए दुश्वार हो जाता था। जी हाँ, दरअसल ये घटना बीती थी रोहित के साथ आज से तकरीबन 11 साल पहले, जब वो आहट नाम के सीरियल के एक एपिसोड की शूटिंग करने के लिए मुंबई से बहुत दूर मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में गए हुए थे। जब वो लोग मध्य प्रदेश के उस छोटे से गांव में पहुंचे तो गांव के लोगों का व्यवहार उनके प्रति बहुत ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि गांव के लोग देखकर बहुत खुश होते हैं यार कि कोई मुंबई से आया हुआ है, शूटिंग करने आया हुआ है। और जहां पर ये लोग शूटिंग करने गए हुए थे वो गांव बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ था, लेकिन वो लोग इस सीरियल के बारे में जरूर जानते थे, क्योंकि वो सीरियल इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि बच्चे तो बच्चे, बुजुर्गों को भी इस सीरियल के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी थी। दरअसल इस गांव के बारे में उसी प्रोडक्शन टीम के एक स्पॉट बॉय ने बताया था। वो स्पॉट बॉय का ननिहाल ये हुआ करता था, लेकिन नानी के घर में अब कोई जीवित नहीं था, इसलिए उस स्पॉट बॉय का भी कोई भी रिलेशन वाला अब इस गांव में नहीं रहता था। स्पॉट बॉय बहुत अच्छे से जानता था कि ये जो गांव है ये शहरी इलाके से दूर है, और रात के समय जब यहाँ पे भूतिया चीजों की शूटिंग होगी तो बड़ा ही रियलिस्टिक स्पूकी फील आएगा। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी तैयार हो जाते हैं यहाँ पे शूटिंग करने के लिए, वो लोग पहुंच चुके थे। दरअसल जब ये लोग शूटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे तो गांव के लोग हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए उनकी मदद कर रहे थे। अब ये लोग रेकी के लिए निकलते हैं। जिस रात ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो रात में ये लोग आराम करते हैं और दिन में रेकी के लिए निकलते हैं। जब ये रेकी मतलब क्या होता है, लोकेशन डिसाइड करना, लोकेशन फाइनलाइज करना शूटिंग के लिए। अगली सुबह जैसे ही ये लोग रेकी के लिए घूमते घूमते खंडर के पास पहुंचते हैं तो डायरेक्टर की नजर पर एक पुराना खंडर बिल्कुल भा जाता है। ये एक प्रॉपरली खंडर नहीं था, ये एक घर हुआ करता था जो आज से मतलब उस टाइम से 117 साल पहले पूरी तरह से वीरान हो गया था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा घर जो 117 साल से वीरान पड़ा हुआ था। डायरेक्टर को काफी ज्यादा पसंद आता है। डायरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे इस एपिसोड की शुरुआत और क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग इसी खंडर यानी कि इसी 117 साल पुराने घर में होगी। जब ये लोग डिसाइड करते हैं तो रेकी के लिए जो बंदा इनके साथ घूम रहा था, जो गांव का बंदा था, वो साफ साफ कह देता है कि सर जी, आप इस जगह पर शूटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन सोच समझ के ही डिसीजन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जिस किसी ने भी रात के समय एंटर करने की कोशिश की है तो यहाँ के बाहर कोई लौट के नहीं आ पाया। डायरेक्टर जैसे ही सुनता है तो कहता है कि भाई, भूत के सीरियल हम बना रहे हैं या तू। ये बात बच्चे के दिमाग में, उस बंदे के दिमाग में खटक जाती है। बंदा कहता है कि सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये घर सचमुच में एक भूतिया घर। दरअसल 117 साल पहले इस घर में जितने भी लोग हुआ करते थे, पता नहीं संदिग्ध तरह से मरे हुए कैसे पाए गए थे। उसके बाद से इस घर में इनके परिवार वालों ने भी आने की कोशिश की है ना, तो उनकी किसी ना किसी वजह से इस घर के अंदर ही मृत्यु हो गई है। और हैरान होने वाली बात यह है कि जिसकी भी मृत्यु जैसे भी हुई है, इसके बारे में कभी किसी को पता ही नहीं चला है कि सामने वाला मरा कैसे है। कई तहकीकात हो गई, कई बार पुलिस आ गई, लेकिन कभी कोई समझ ही नहीं पाया कि इस घर के अंदर जो जो गया उनकी मृत्यु कैसे हो गई। उसके बाद से इस घर को पूरी तरह से वीरान ही छोड़ दिया गया। ना ही सरकार ने, ना ही रिश्तेदारों ने और ना ही किसी इंसान ने इस घर के ऊपर आंख उठाने की भी कोशिश की। अब इन 117 सालों में आप पहली बार आए हैं जो कह रहे हैं कि हम इस घर के अंदर घुस के रात के समय शूटिंग करेंगे, तो जरा सोच लीजिए, गांव के बुजुर्गों से बात कर लीजिए, और अगर फिर भी ठीक लगे तो आप बिंदास शूटिंग कीजिए, आपको किसने रोका है। डायरेक्टर सोचता है कि बच्चा ही तो है, क्या कह रहा होगा, 20-22 साल की उम्र रही होगी। डायरेक्टर बोलता ठीक है, कौन है आपके गांव के बुजुर्ग, बात कर रही है। तो गांव में सरपंच जैसे एक मुखिया टाइप के हुआ करते थे। दरअसल वो इतना छोटा गांव तो नहीं था कि वहां पे सरपंच हो, लेकिन होते हैं ना छोटे गांव के, दरअसल एक ऐसे मुखिया टाइप के बंदे होते हैं
जिनके पास उस गांव की बागडोर होती है पूरी। गांव के कुछ भी फैसले होते हैं तो लोग उनके पास पहुंचते हैं। तो डायरेक्टर साहब भी अपने एक दो असिस्टेंट के साथ उनके पास पहुंच जाते हैं। मुखिया जी कहते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा खुश हुए भाई कि आप लोग शूटिंग के लिए हमारे इस गाँव में आए हुए हैं, लेकिन साहब अगर आप लोग यहाँ पर शूटिंग करने जा रहे हैं तो इससे आपकी जान को ही नुकसान पहुंचेगा, हमारा कुछ नहीं है, हम क्या कह सकते हैं। और अगर जान को नुकसान नहीं भी पहुंचा तो बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब आपके ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी है क्या करना है क्या नहीं। डायरेक्टर बोलते ठीक है भाई, परमिशन दे दी तो हम तो यहीं शूट करेंगे। अब एग्जैक्टली अगले दिन की शाम के 7 बजे ये लोग अपनी पूरी यूनिट लेकर उस घर के पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग उस घर के अंदर कदम रखते हैं तो अचानक से याद आता है कि शिट, हमने कैमरा रोल होने से पहले जो गणपति की फोटो होती है वो लेकर ही नहीं आए हैं। दरअसल शूटिंग लाइन में एक नियम हुआ करता है कि कैमरा रोल होने से पहले, मतलब शूटिंग स्टार्ट होने से पहले, गणपति की मूर्ति या फोटो से कैमरा रोल करके उनकी आरती के बाद शूटिंग की शुरुआत होती है। अब ये लोग पराई जगह पर आए हुए थे, ये लोग अपने साथ फोटो या मूर्ति नहीं लेकर आ पाए थे। अब डायरेक्टर कहते हैं कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, यहाँ पर टाइमिंग निकली जा रही है, अगर लेट हो गए तो हमें वो फील नहीं मिलेगा। इसी वजह से वो लोग आज की जो गणपति रोल वाली जो प्रथा थी उसको इग्नोर कर देते हैं। और ये चीज़ सच बता रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होती है। लोग करते ही करते हैं गणपति रोल, अगर नहीं करते हैं तो मानते हैं कि कुछ अपशकुन हो जाएगा, यानी कि गणपति की पूजा किए बिना शूटिंग स्टार्ट नहीं होती है। मैंने जितनी आज तक शूटिंग किया हूँ, मैंने हर जगह ये होते हुए देखा हूँ। उस दिन ये लोगों ने बस ऐसे ही इग्नोर कर दिए, बोले कि हम तो रोज इतनी शूटिंग करते हैं आर्ट की, आज अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या बात होगी। अब रात के तकरीबन 7:30 बजते हैं, इनकी लाइटिंग वाइटिंग सब सेट हो जाती है। 7:30 से 8 के बीच का टाइम रहा होगा। अब जैसे ही ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक्टर्स को कैमरे के सामने लाएं, ठीक है, लाइट कैमरा एक्शन जैसे ही होता है, वैसे ही क्या होता है, अचानक से जो लाइट स्टार्ट हुई थी वो शॉर्ट सर्किट की वजह से बंद हो जाती है। जो मेन लाइट थी, जो फोकस लाइट होती है मेन वाली, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से बंद हो जाती है। अब इनको समझ में नहीं आ पाता है कि ऐसा क्यों हुआ। अब लाइटमैन आता है, चेक करता है, लाइट स्टार्ट होती है। फिर से डायरेक्टर कहता है लाइट रोल एक्शन, और फिर अचानक से फिर से एक आवाज आती है। और जैसे ही वो लोग एक्टर्स अपनी राइट साइड में देखते हैं तो क्या पाते हैं कि उनके राइट साइड वाली लाइट फूट चुकी है। बहुत ज्यादा देख के दंग हो जाते हैं सारे लोग कि ये कैसे हो रहा है। मतलब अभी तो सब कुछ ठीक था, अभी तो लाइट पूरी नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही हमारी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, जैसे ही डायरेक्टर एक्शन कह रहे हैं, वैसे ये किस तरह की गड़बड़ होती जा रही है, कोई समझ नहीं पा रहा था। लाइटमैन फिर से चेक करता है, फिर से जैसे तैसे करके आधे पौन घंटे वेस्ट होते हैं, फिर से स्टार्ट किया जाता है। लाइट रोल एक्शन जैसे ही होता है कि फिर से इस बार क्या हुआ, कोई आदमी ऊपर की तरफ एक लाइट पकड़ के खड़ा था, ऊपर से ऐसा फोकस देने के लिए। वो लाइट उसके हाथ से स्लिप हो जाती है। जैसा अपना आरजीबी होता है ना आज के टाइम पे, आप लोग देखे होंगे, एक रॉड जैसी लाइट होती है एकदम पतली सी, वैसे ही एक लाइट का यूज़ कर रहे थे वो लोग ऊपर से, ऐसे सर के ऊपर हॉरर फील देने के लिए, फोकस देने के लिए। उसके हाथ से स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिरती है, फूट जाती है। उसको, बंदे को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, लेकिन यहीं पर जो डायरेक्टर बैठा हुआ था उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसा कोई इंसिडेंस हो रहा है। अब यहाँ पे जितने लोग थे, जिन लोगों को ये पता चला था, डायरेक्टर के साथ जो गए थे, जिनमें से रोहित भी एक था जिसने मुझे कहानी लेके भेजी है, उन लोगों के मन में ये आने लगा कि भाई इस जगह में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब जब लोगों के दिमाग में ये आना शुरू हो जाता है ना, तो उन्हें इल्यूजन होना भी शुरू हो जाते हैं। अब ये इल्यूजन था या सचमुच में उन्हें कुछ दिखाई दिया था। अचानक से जब ये लोग ये सब चीज़ों में लगे हुए थे सुधारने के चक्कर में, रोहित को ऐसा फील होता है कि जहाँ उनकी और डायरेक्टर की चेयर लगी हुई है ना, उसके पीछे से कोई जुप से ऐसा भाग के गया है, जो कि लाल कपड़ों में है। और पूरे सेट में उसने ध्यान से नज़र घुमा के देखा था कि लाल कपड़ों में कोई और नहीं था, कोई भी था ही नहीं एक्चुअली। उसे समझ में नहीं आया कि यहाँ पर लाल कपड़ों में कौन भाग के गया है, क्योंकि यहाँ के अंदर तो गाँव वाले आने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। मन में अब थोड़ा डर लगने लगा था। अब ये लोग जैसे ही सब कुछ वापस से सेट करते हैं, रात के अप्रॉक्स 9:30 बज जाते हैं
और भी सारे इसमें ग्लिचेस होते हैं शूटिंग में। 9:30 बज जाते हैं, शूट स्टार्ट नहीं हो पाता है। जैसे ही ये लोग सोचते हैं कि नहीं यार, ये सीन की जगह हम दूसरे सीन की शुरुआत करते हैं, शायद ये सीन हो नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। ये लोग दूसरे सीन के लिए लेंस चेंज करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग लेंस चेंज करने के लिए दूसरे लेंस को उठाते हैं, कैमरा के पास लेके जाते हैं कि लेंस स्लिप होके नीचे, एक एक लेंस जो कि सीरियल और फिल्म की शूटिंग के लिए यूज होता है ना, वो कितना ज्यादा महंगा होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। वो अचानक से नीचे फूट के गिर जाता है। कितनी कोशिश किए, रात के अप्रॉक्स 10 सवा 10 बज गए। 7 बजे से ये लोग लगे हुए थे कि शुरू हो जाए शुरू हो जाए शुरू हो जाए। 10 सवा 10 बज गए थे, शूटिंग शुरू ही नहीं हो पा रही थी। एक सीन की बजाय दूसरे सीन की शुरुआत करने की सोचे, शूटिंग शुरू नहीं हुई। फिर सोचे एक काम करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं और इसका जो आंगन है वहाँ पर एक सीन शूट करते हैं, जिसके लिए सिर्फ लड़की जो लीड एक्ट्रेस थी उसकी ज़रूरत थी। वापस से बाहर सब कुछ सेटअप लगाया जाता है, जिसमें तकरीबन और आधे घंटे निकल जाते हैं। लगभग 11 बजने वाले होते हैं। अब लड़की हड़बड़ी में अंदर से बाहर आती है, अपना लुक टचअप करवा के। अचानक से वहाँ पे 2-3 ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई थी बाहर निकलने के लिए, उसमें उसका पैर स्लिप होता है। बहुत बुरी तरह से मोच खा जाता है पैर। इतनी बुरी तरह से दर्द होता है ना कि वो एक्सप्रेशन देने के काबिल नहीं बची थी, वो मतलब एक्टिंग करने के लायक नहीं बची थी। उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था पैर में, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मोच खा गया था। डायरेक्टर समझ नहीं पाता यार ये क्या हो रहा है। डायरेक्टर बोलता है पैकअप, आज नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे लेकिन फिर से वो लोग वहीं पर शूटिंग करने के लिए जाते, क्योंकि ये लोग लोकेशन डिसाइड कर चुके थे ना। ये नहीं हो सकता क्योंकि अभी इनका बजट बढ़ जाता है। सीरियल वाले अगर एक दिन की भी शूट कैंसिल करते हैं ना तो अच्छा खासा बजट बढ़ जाता है, लेकिन रिस्क थी, लेना था। बाहर आउटडोर में आए हुए थे, मुंबई की बात होती तो अलग थी। सेकेंड डे जब वापस से ये लोग शूटिंग करने के लिए वहां पर जाते हैं तो सेम टू सेम ऐसे ही ग्लिचेस पैदा होते हैं। अब लोग घबराना शुरू हो गए। रोहित था ना, भागते हुए बाहर गया, और जो सरपंच जी जैसे जो बंदे थे ना, जिनने बोले थे कि आप अपनी रिस्क में करो, आपका नुकसान होगा, ये होगा वो होगा, तब जाके वो रोहित ने सारी बात उनको बताया। तो उनने बोले देखिए मैं तो वहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप लोग वहाँ पे शूटिंग कर ही रहे हैं और ये सब गड़बड़ हो रही ना, तो एक काम कीजिए, एक नारियल और अगरबत्ती और कुछ प्रसाद लेकर वहाँ पर जाइए और प्रे कीजिए कि हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिए। हम केवल शूटिंग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, एक सीरियल की हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, हम आपको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं। हमें पता है कि आपकी ही जगह है, बस हमें कुछ देर के लिए यहाँ पर रहने दीजिए। हम यहाँ से बिल्कुल इस जगह को बिना किसी तरह का नुकसान पहुँचाए चले जाएंगे, और ना ही आपको हमसे कोई परेशानी होगी, और प्लीज़ हमें भी किसी भी तरह की परेशानी मत दीजिए। ऐसा करने के लिए वो जो गांव वाला बंदा है वो रोहित को कहता है। रोहित ये सारी सामग्री एक दुकान से खरीदता है, भागता हुआ जाता है लोकेशन में, उसी घर में, और डायरेक्टर से सारी बात बताता है। डायरेक्टर भी बोलता है ठीक है। यूनिट के जितने भी मेन लोग थे, जैसे लीड लड़का, लीड लड़की, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का भाई, सब लोग मिलके सेम टू सेम वही करते हैं जो कि उस आदमी ने करने बोला। इन लोगों ने दिल से माफ़ी मांगी, कहे कि हमसे कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिए, हम लोग यहाँ पर कुछ देर के लिए आए हैं, या आपकी जगह हमें शूटिंग करने दीजिए, और हम किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जैसे ये लोग प्रे करके वापस से कैमरा रोल स्टार्ट करने जाते ना, विश्वास नहीं मानोगे, कैमरा रोलिंग शुरू हो जाती है, शूट स्टार्ट हो जाता है, और डिसाइड किए हुए टाइम पे सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। वो शूट जो कि सेकेंड डे भी इतना ज़्यादा डिले होने के बाद, मतलब टाइमिंग से 4 घंटे लेट शुरू हुआ था। 11 बजे से शुरू हुआ था, 7 बजे से सोचे थे कि नेक्स्ट डे चलो शुरू कर देंगे, लेकिन ये नेक्स्ट डे भी 7 बजे शुरू नहीं कर पाए थे, ये लोग 11 बजे शुरू कर पाए थे। उसके बावजूद भी ये लोगों ने डिसाइड किए हुए टाइमिंग पे ही शूट कंप्लीट कर दिए। इन्हें समझ में ही नहीं आया कि शूट इतनी स्मूथली कैसे हो गया, सब कुछ प्रॉपरली हो गया। इन लोगों ने हाथ जोड़े और फिर से अपनी गलती की माफ़ी मांगे, पैकअप किए और अपने अपने घर पर पहुँचे। वापस से मुंबई पहुँचने के बाद इनमें से हर एक बंदे ने बहुत सारे लोगों को ये कहानी बताई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस कहानी के ऊपर विश्वास किया, तो बहुत सारे लोगों ने इसे पब्लिसिटी का एक तरीका समझा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आहट जैसे सीरियल को किसी भी तरह की पब्लिसिटी की ज़रूरत थी, क्योंकि आहट अपने आप में ही इतना ज़्यादा सुपर डुपर हिट शो था कि इसे इस तरह की झूठी कहानी बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आहट खाली नाम पर चलता था। और ये जो बात है
ये तो बहुत पुरानी है, 2008-9 की आसपास की बात रही होगी। उस टाइम पे तो ना ही सोशल मीडिया का इतना जोर था और ना ही किसी भी तरह के ऐसे पब्लिसिटी स्टंट होते थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते थे जैसे कि आजकल होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सचमुच में उस दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि इस दुनिया से बिल्कुल अलग और अविश्वसनीय था? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये आज की कहानी अच्छी लगी जो कि सत्य घटना पर आधारित थी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि आपके साथ उन लोगों का भी मनोरंजन हो। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंचे। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह की हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।